गीत आपकी ओर से सुंदर आया है, जो कि अब जवाबी यहाँ से शुरू होने गाई है। आपने वालों ने कि तुम्हारी नजर क्यों नजर क्यों खफा हो गई, तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। मोहब्बत का कुछ भी अंजाम हो, मोहब्बत का कुछ भी अंजाम हो, मुलाकात की इंतजार हो गई। बड़ा प्यारा गीत आपने गाया है, वाकई काबिले तारीफ गीत आपने गाया है। आपने कहा कि गंगा जल का तारण, गंगा जल जगत का तारण तरण हो गया। पिंटू भैया, गंगा जल जगत का तारण तरण हो गया और पान कर चरणामृत साफ अंतःकरण हो गया। एक बात और आपने कही है बड़े भैया, आपने कहा कि चरणामृत पान कर केवट का साफ अंतःकरण हो गया। मैं आप सबको बता दूं, कीर्तन केवल शब्दों का आनंद है, केवल शाब्दिक आनंद है। एक एक शब्द को आप गौर से देखिए और सुनिए। आपने कहा पान कर केवट का अंतःकरण साफ हो गया। साफ तो अंतःकरण पहले से था, और क्या? अगर अंतःकरण साफ ना होता तो चरणामृत केवट को नहीं मिलता। बहुत बहुत धन्यवाद है। यह कीर्तन में बारीकियां। अंतःकरण पहले से साफ था, क्योंकि शुद्ध अंतःकरण था, तभी तो प्रभु की भक्ति कर पाया और प्रभु के दर्शन पा पाया। क्या बात है, ये सब पढ़ाई लिखाई के मजे हैं बेटा। क्योंकि प्रभु ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है, शुद्ध है, साफ है, वही मुझे पा सकता है, क्योंकि मोह कपट छल छिद्र ना भावा। यह शुद्ध कीर्तन। बड़े भैया, चरणामृत पीने से अंतःकरण साफ नहीं होगा, अंतःकरण पहले से साफ करना होगा, फिर चरणामृत पिए तो चरणामृत का लाभ आपको मिले। सुनो कोरस वाले भैया, सुनिए। और ये ढेर सारे आशीर्वाद मुझे भेंट हुए हैं, हृदय से सभी को नमन है, धन्यवाद है। जवाब आप सब लोग सुनेंगे। आपने बताया गंगा जल जगत का तारण तरण हो गया। मैं बता रही हूँ और किसका तरण हो गया इस गंगा जल से, और ये गंगा धरा पर आई कैसे। जो गंगा आज धरा पर बह रही है, ये गंगा आज जो धरा पर बह रही है, ये गंगा धरा पर आई कैसे। कहना है, जिस समय करी जब भगीरथ ने ब्रह्म की तपस्या, भोलेनाथ का शुद्ध शाकाहारी डमरू। जय हो भोलेनाथ। और सही बेटे, यह जिस समय भागीरथ ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की, ऐसे ढोलक बजाई जाती है। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बजाई जाती है।
बड़े भैया पिंटू भैया, जिस समय भगवान ब्रह्मा की भगीरथ ने तपस्या की अपने पुरखों के तारण तरण के लिए, जो सगर के 60,000 पुत्र पड़े हैं जिनका तारण तरण नहीं हुआ, उसी को लेकर भगीरथ ने तपस्या की भगवान ब्रह्मा की। और जब तपस्या की तो करी जब भगीरथ ने ब्रह्मा की तपस्या, तपस्या से हो गई है हल वो समस्या। वो समस्या हल हो गई क्योंकि भगवान ब्रह्मा ने कमंडल से अपनी धार छोड़ी, गंगाधार छोड़ी, गंगा जी आई। क्योंकि गंगा में इतना ज्यादा वेग था, अगर वो डायरेक्ट धरा पर आती तो सीधे पाताल में समा जाती। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने अपने सर पे धारण कर लिया, अपनी जटाओं में धारण कर लिया। और फिर जब जटा खोली तब एक धार धरा पर आई, एक आकाश को गई, एक पाताल को गई। तो जो धार धरा पर आई, उस धार से आदरणीय बड़े अपने लाइन का जवाब सुने। समस्या का जल से निवारण हो गया। भागीरथ की जो समस्या थी कि वो अपने पुरखों का तारण तरण कैसे कर पाए, उस समस्या का निवारण हो गया जब धरा पर गंगा आई। समस्या का जल से निवारण हो गया और गंगा जल से पुरखों का तरण हो गया। जो 60,000 पुत्र सगर के थे उनका तरण हो गया। गंगा जल से पुरखों का तरण हो गया। गंगा जल से पुरखों का तरण हो गया। आइए एक बात और देखें, यहाँ गंगा जल से तरण हो रहा है। चूंकि आपने एक बात कही कि चरणामृत से शुद्ध अंतःकरण हो गया, लेकिन एक बात मेरी ओर से सुने। क्या बात है? जिस समय बढ़िया जल काहे का भी हो, जल किसी का भी हो, अगर चरणों में प्रभु के लग जाए तो वो गंगा जल बन जाएगा। वो गंगा जल बन जाएगा, वो जल जो प्रभु के चरणों में लग जाएगा। आइए एक बात और देखें, लेकिन मेरी तरफ से एक बात और सुने। कान्हा से मिलने को आए सुदामा, जिस समय कान्हा से मिलने को आए सुदामा, पावन पे माई फटी और फटा जामा। जो जामा पहने वो भी फटा है। लेकिन पंक्ति को सुने के विस्मय हरण पुण्य वरण हो गया। विस्मय विस्मय हरण पुण्य वरण हो गया। आंसुओं के जल से तरण हो गया। क्योंकि पानी परात को छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो विस्मय हरण पुण्य वरण हो गया। आंसुओं के जल से तरण हो गया। हाँ गंगा के जल से तरण हो गया।
बाबा घी पर हो रहा है। और जब ब्रजभूमि में यह कार्यक्रम हो रहा है तो अपनी ओर से जो मैं सवाल गीत करूंगी वो महाराज भगवान कन्हैया के चरणों में होगा। आइए गीत को आज सभी लोग सुनेंगे। धुन आप लोगों की जानी पहचानी है, गाया है फिल्म वालों ने। कहा फिल्म वालों ने क्या कि मान भी जाब हो जा राजी, के पीछे पड़ गई दुनिया, जिद पे अड़ गई दुनिया। तुम मैं माटी का गुड्डा, मैं माटी का गुड्डा रे गुड्डा, तो सोने की गुड़िया। तेरा मेरा, अरे तेरा मेरा प्यार हुआ तो यार बिगड़ गई दुनिया के पीछे पड़ गई दुनिया, जिद पे अड़ गई दुनिया। पिंटू भैया गीत को सुने। गीत एक साधारण है लेकिन गीत को सुनिए ध्यान से। कहना है गीत के माध्यम से सब लोग जानते हैं कि जिस समय भगवान कन्हैया का अवतार हुआ, जेल में ताले पड़े हैं। और ये देखिए एक स्नेह से भरा आशीर्वाद मुझे मिलने वाला है, जिस आशीर्वाद का मुझे बेसब्री से इंतजार था। और ये बहुमूल्य आशीर्वाद मेरे लिए आया है, जो हमारे भैया पिंटू भैया की मम्मी हैं और उनकी मौसी हैं, उनकी ओर से ये बहुमूल्य आशीर्वाद आया है। तो पिंटू भैया ये केवल आपकी मम्मी और मौसी नहीं है, ये मेरी मम्मी पहले है, आपकी मम्मी बाद में है। बहुत सुंदर से नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या बात है बेटा, बहुत अच्छा है। आइए गीत को आज सभी लोग सुनेंगे। कहना है गीत के माध्यम से सब लोग जानते हैं कि जिस समय अवतार हुआ भगवान कन्हैया का जेल में ताले पड़े हैं देवकी और वसुदेव को। और ये बहुमूल्य आशीर्वाद
हमारे भैया पिंटू भैया के फूफा जी यानी मेरे भी फूफा जी हैं यहाँ। हृदय से आपको प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और क्या सभी लोग एटीएम लेके बैठे हैं। पूरा परिवार बैठा है, तो आज गाने में भी अच्छा लग रहा है कि आज ये पूनम आजाद का पूरा परिवार यहाँ उपस्थित है। क्या बात है बेटा, क्या भावनाएं हैं। गीत को सुनेंगे, कहना है गीत के माध्यम से क्या देवकी वसुदेव को बेड़ियों के बंधन पड़े हैं, लेकिन जैसे ही उस जेल में अवतार हुआ भगवान कन्हैया का, वैसे ही टूटे बंधन टूटे ताले। शाबाश शाबाश बोला शाबाश, बहुत सुंदर। बहुत बड़े बड़े। अरे टूटे बंधन टूटे ताले और सो गए सारे पहरे वाले। जितने पहरेदार वहां लगे थे सारे के सारे पहरेदार सो गए, ताले टूट गए, बेड़ियों के बंधन भी टूट गए। और जब बंधन टूटे तो उसी क्षण वसुदेव जी महाराज क्या बात है। के ललना ललना रख सूपे में सिधारे, कन्हैया को लेकर चले के ललना रख सूपे में सिधारे, तो यमुना ने है चरण पखारे। जैसे ही यमुना पार करने लगे वसुदेव जी, यमुना इतने ऊपर आ गई, इतने ऊपर आ गई, और ये बहुमूल्य आशीर्वाद मेरे लिए भेंट हुआ है हमारे बड़भैया पिंटू भैया के पिताजी, यानी आप भी मेरे पिता तोले। हृदय से मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। हृदय से नमन है आदरणीय सम्माननीय भोलेनाथ जी को बारंबार प्रणाम कर रही हूँ। आइए के ललना रख सूपे में सिधारे, तो यमुना ने है चरण पखारे। यमुना इतने ऊपर आ गई, इतने ऊपर आ गई ताकि कन्हैया के चरणों को छू सके। कन्हैया के चरण यमुना ने पखारे, छुए, यमुना तो नीचे हो गई। लेकिन पिंटू भैया जब ये दृश्य देखा देवी और देवताओं ने, तो देवी देवता अपने अपने लोकों से विचार कर रहे हैं, अपने अपने लोक में है और वहीं से विचार कर रहे हैं। और इस विचार को आप सभी लोग सुनेंगे के ललना रख सूपे में सिधारे, तो यमुना ने है चरण पखारे। ये दृश्य देख कर कि वसुदेव जी कन्हैया को लेकर जा रहे हैं, उनके चरण यमुना पखार रही हैं। ये दृश्य देख कर नभ मंडल से अरे सोचे सुर बाला, सुर यानी देवता, सुर वाला यानी देवियां अपने अपने लोगों से देख रहे हैं और विचार कर रहे हैं। आदरणीय हमारे हाफिज जी महोदय आप भी सुनेंगे। ये दृश्य देख कर नभ मंडल से सोचे सुर बाला के ऊपर, आज वसुदेव जी महाराज के ऊपर। ये दृश्य देख कर नभ मंडल से सोचे सुर बाला के ऊपर, के ऊपर, के ऊपर, ऊपर वाला, के ऊपर वाला कन्हैया वसुदेव जी के ऊपर है। के ऊपर ऊपर वाला नीचे दिनकर की वाला, दिनकर की वाला यानी सूर्य की पुत्री यमुना नीचे बह रही है। और पिंटू भैया विशेष बात मेरे गीत में चल रही है, जो सबसे ऊपर और नीचे का काम है, इस काम में स्पर्श चल रहा है। इधर कन्हैया के चरणों का स्पर्श यमुना कर रही है। के ऊपर ऊपर वाला नीचे दिनकर की वाला। और एक पंक्ति हर जगह मिलेगी आपको के अजब है यहाँ हवाला हवाला। इस पंक्ति पर सभी लोग गौर फरमाएंगे, विश्वास है ये पंक्ति आपके दिल को छू जाएगी। अरे अजब है यहाँ हवाला हवाला है जो जग का रखवाला, तो सारे संसार की रक्षा करता है वही आज। अरे अजब है यहाँ हवाला हवाला
चला है, हाँ कंस के भय से बचने चला है, जग को बचाने वाला। बड़े भैया गोकुल जा रहा है बचने के लिए, जो सारे संसार को बचाता है। क्या बात है। हाँ कंस के भय से बचने चला है, जग को बचाने वाला। के ऊपर ऊपर वाला, नीचे दिन कर की वाला। तो इतना ही नहीं, वहीं पर और ये ढेर सारे आशीर्वाद, ढेर सारा स्नेह मेरे लिए भेंट हुआ है। मैं हृदय से सभी को प्रणाम कर रही हूँ, धन्यवाद है। वहीं पर वहाँ अपने फन का छाता लगाए, वहाँ अपने फन का छाता लगाए, फणधर नीचे वाला। ये फणधर नीचे वाला, के ऊपर ऊपर वाला, नीचे दिन करनी वाला। बहुमूल्य आशीर्वाद मेरे लिए आया है। ये 51 पद्ममुद्राओं का आशीर्वाद आदरणीय सम्मानित दादा श्री किशन शर्मा जी, जो बहुत ही अच्छे रचनाकार है, गुरु जी की ओर से आशीर्वाद भेंट हुआ है। हृदय से नमन है, धन्यवाद है। और ये बहुमूल्य आशीर्वाद आदरणीय बड़े भैया की ओर से आए हैं, जो हमारे पिंडो भैया के बड़े भैया हैं। हृदय से आपको प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए गीत को आगे सुने। मेरा गीत कह रहा है ऊपर ऊपर वाला, नीचे दिनकर की वाला। तो पिंडो भैया गीत को समझे, हर बार ऊपर ऊपर वाला ही रहेगा, लेकिन नीचे वाले हर बार बदल जाएंगे। यहाँ नीचे दिनकर की वाला, आगे देखें नीचे कौन आ रहा है। और जो ऊपर और नीचे के काम में स्पर्श चल रहा है, ये स्पर्श भी ना छूटे। और एक पंक्ति आई है कि बचने चला बचाने वाला, एक ऐसी ही पंक्ति और आ जाए। यहाँ पंक्ति करे बचने चला बचाने वाला, आगे एक पंक्ति और देखें। अब बात मैं कन्हैया की केवल बाल लीला की कर रही हूँ। उनके जीवन में बातें बहुत मिलेंगी, लेकिन सिर्फ बाल लीला में आपको दिखा रही हूँ। वही कन्हैया दुखड़ा जो दुखड़ा जो भक्तों का हरते, जो भक्तों का कष्ट हरने वाले हैं। जब उन कन्हैया को पता चला कि काली दह का पानी विषैला हो गया है, कन्हैया ने बहाना किया गेंद का और यमुना में प्रस्थान किया। और वहां जाकर किया क्या? दुखड़ा जो भक्तों का हरते, यमुना में प्रस्थान किया। और वहां जाकर के नाथा नाग कालिया जाके, नाथा नाग कालिया जाके पे बाहर यमुना जल से आके। जब यमुना जल से बाहर आए कन्हैया तो के नाथा नाग कालिया जाके पे बाहर यमुना जल से आके मुरली की तान पर नाच रहा है। भैया वहाँ पंक्ति कह रही है कि बचने चला बचाने वाला, लेकिन यहाँ मुरली की तान पर नाच रहा है, जग को नचाने वाला। क्योंकि पंक्ति आई सब ही नचावत राम गोसाई, इसलिए मुरली की तान पर नाच रहा है, जग को नचाने वाला। के ऊपर कहाँ? कालिया के फन के ऊपर, वहाँ वसुदेव जी के सर के ऊपर जा रहे हैं ऊपर ऊपर वाला, लेकिन इधर
मुरली की तान पर नाच रहा है जग को नचाने वाला के ऊपर ऊपर वाला नीचे विषधर विष वाला। वहाँ दिनकर की वाला, यहाँ विषधर विष वाला के ऊपर वाला नीचे विषधर विष वाला। ऊपर वाला नीचे दिनकर की वाला, पंक्ति आई बचने चला बचाने वाला। यहाँ ऊपर वाला नीचे विषधर विष वाला, पंक्ति करी नाच रहा नचाने वाला। अंतिम पंक्तियां मेरे गीत की सुनेंगे। अंतिम पंक्तियों में कहना है, बड़े भैया बातें बहुत सारी मिल गई, बहुत सारी बातें मिली, लेकिन एक हटके बात मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। एक बात और मिल जाती है कि ऊपर वाला, लोग कहते हैं नीचे बलिकी वाला, लेकिन बलिकी वाला वो तब थी जब रत्नमाला थी, लेकिन अब जब वो पूतना बनकर आई तो किसी और की बाला हो गई। इसलिए इस कहानी को न लगाते हुए एक हटके कहानी मैं आपको सुना रही हूँ। इस कहानी को आप सब लोग सुनेंगे। जब यही कन्हैया अरे रस रंगी हुई का रस वाला, रंगी हुई का रस वाला, ब्रज वाला संग ब्रज वाला, ब्रज वाला संग ये ब्रज वाला कन्हैया। और ये कन्हैया अरे है आजाद नंद के छैया, है आजाद नंद के छैया, मैया मैया के घर लाखों गैया। माखन होए फिर भी ये कन्हैया चोरी करके और चोरी करके माखन खाए जग को खिलाने वाला। जो सारे संसार को खिलाता है वही चोरी करके खा रहा है। और चोरी करके माखन खावे जग को खिलाने वाला के ऊपर कहाँ? जब ललता के घर चोरी करने के लिए पहुंचे कन्हैया, मटकी ऊपर बंधी है, कन्हैया मटकी तक नहीं पहुंच पाए। और जब मटकी तक नहीं पहुंचे कन्हैया तो ग्वाल वालों साथ मिलकर युक्ति जुटाई। नीचे कुछ ग्वाल वाल खड़े हो गए, उन ग्वालों के ऊपर कुछ ग्वाल वाल खड़े हो गए, उन ग्वालों के ऊपर भी कुछ ग्वाल वाल खड़े हो गए। लेकिन जब सबसे ऊपर नजर पहुंची मटकी के पास तो सबसे ऊपर दिखाई पड़े कन्हैया। और जब सबसे ऊपर कन्हैया तो हमारी बात बन गई और कहने को हो गया अरे चोरी करके। और ये बहुमूल आशीर्वाद आदरणीय भैया पिंटू भैया के जो बुआ जी है उनकी ओर से आया है। हृदय से बुआ जी को नमन है, प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद है। गीत को सुने। अरे चोरी करके माखन खावे जग को खिलाने वाला के ऊपर मटकी के पास के ऊपर वाला नीचे गोकुल के ग्वाला। अरे ग्वाल वाल नीचे है और ग्वाल वालों का भी स्पर्श हो रहा है कन्हैया के चरणों से। के ऊपर वाला नीचे दिनकर की वाला, ऊपर वाला नीचे गोकुल के ग्वाला, ऊपर वाला नीचे सब गाँव के ग्वाला। के ऊपर वाला नीचे गोकुल के ग्वाला, के ऊपर वाला नीचे विषधर विष वाला, के ऊपर वाला नीचे दिनकर की वाला।
तो खंडगीत का भी शुभारंभ, कटपीस का भी शुभारंभ हमारी ओर से होगा। तो ये एक छोटा सा टुकड़ा और पिंटू भैया के लिए है। और निवेदन है आप सभी से, आदरणीय हमारे हाफिज जी महोदय एवं समिति के जितने भी भाई हैं, सभी से निवेदन है आप सब लोग इस टुकड़े को सुनेंगे। धुन आप लोगों की जानी पहचानी है, गाया फिल्म वालों ने। चलो बेटा। कहा फिल्म वालों ने क्या कि कांच की चूड़ियां जो तूने खनकाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बेटे। के कांच की चूड़ियां जो तूने खनकाई, ऐसे लगता बजे जैसे सहनाई। कांच की चूड़ियां जो तूने खनकाई, अपनी जुल्फें भी तूने बिखराई। मुझको जंजीर हाँ, मुझको जंजीर हाँ, मुझको जंजीर लेकिन पसंद आई। तो मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, वो तेरे साथ क्या सुलूक किया। हाँ बोल तेरे साथ, अरे बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, के मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, ओ तेरे साथ क्या सुलूक किया। पिंटू भैया एक साधारण टुकड़ा है, आप सुने। निवेदन है आप सभी से कि आप भी सुने, और समिति के जितने भी पदाधिकारी गण हैं सभी से निवेदन है आप सब लोग सुनेंगे। यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी गण बैठे हैं और जितने भी श्रोता गण बैठे हैं, सभी से निवेदन है गीत की एक एक पंक्ति को आप लोग सुनेंगे कि हम आप सभी लोगों को, सभी को एक जैसा ही सबको बनाया है। उस परवरदिगार ने, उस ईश्वर ने हम आप सभी को एक जैसा ही सबको बनाया है। यही हिंदू और मुस्लिम कहाया है। वहाँ ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है, यही हिंदू और मुसलमान कहाया है। एक जैसा ही सबको बनाया है, यही हिंदू और मुस्लिम कहाया है। और सबका मालिक के सबका मालिक एक ही कहाया है। सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक ही कहाया है। लाल खून, लाल रंग खून का दोनों में बहाया है। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे जो भी हो, खून का रंग लाल है। और जब एक जैसा रंग है तो कहना है सबका मालिक
जैसा तन है और मरने पर भी एक जैसा कफन है। तो एक जैसा है तन, एक जैसा कफन, मरने पर देखो सबने ही पाया है। जब एक जैसा तन एक जैसा कफन मरने पर पाया है तो सबको ना हिंदू कहा जाए, ना हिंदू कहा जाए, ना मुसलमान कहा जाए। कहा क्या जाए? ना हिंदू कहा जाए, ना मुसलमान कहा जाए। इंसान है सब इंसान, हाँ इंसान है बस सबको इंसान कहा जाए। सब इंसान है, सबको केवल इंसान कहा जाए। और हाँ इंसान है बस सबको इंसान कहा जाए। और क्या कहा जाए? इंसान कहा जाए और दोनों को